बीते समय की बात है। एक घने और हमेशा हरे भरे जंगल में सुबह का वक्त था। सूरज की नरम सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से गुजर रही थीं। हल्की सी धुंध हवा में तैर रही थी और रंग बिरंगे परिंदे आहिस्ता आहिस्ता उड़ रहे थे। पूरा जंगल जिंदा, खुश और एक खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था। इसी जंगल के बीच एक प्यारा सा फॉक्स रहता था जिसका नाम नियो था। नियो बहुत चालाक, बहादुर और हमेशा मुस्कुराने वाला फॉक्स था। अपनी नीली हुडी पहने, फूली हुई पूंछ हिलाता हुआ वह जंगल के रास्तों पर खुशी खुशी चल रहा था। उसे नए रास्ते ढूंढना, पेड़ों के बीच खेलना और अपने जंगल को महसूस करना बहुत पसंद था। अचानक नियो रुक गया। जो जंगल अभी आवाजों से भरा था वह धीरे धीरे शांत होने लगा। परिंदे उड़ गए, हवा धीमी पड़ गई और पत्तों की सरसराहट भी कम हो गई। नियो ने इधर उधर देखा। उसका दिल थोड़ा घबरा गया, जैसे जंगल उसे कोई छुपा हुआ राज बताना चाहता हो। तभी दूर से मीमी, एक छोटी सी तेज खरगोश, भागती हुई नियो के पास आई। उसके कान हिल रहे थे और आंखों में घबराहट थी। वह सांस लेते हुए बोली, नियो, जंगल के डार्क साइड से अजीब सी आवाज आ रही है। नियो ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन उसके चेहरे से भी तनाव साफ झलक रहा था। नियो और मीमी ने बिना देर किए फैसला किया कि वे उस आवाज का राज जानकर रहेंगे। दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी ही दूर पर पेड़ों के बीच से बोरू, एक बड़ा सा लेकिन बहुत ही दयालु भालू, सामने आया। बोरू ने धीमी आवाज में कहा कि उसने भी वही आवाज सुनी है और उसे लगता है कि जंगल किसी मुसीबत में है। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तय किया कि वे जंगल को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल का रंग बदलने लगा। रोशनी धीरे धीरे कम होती गई, धुंध गहरी होने लगी और पेड़ पहले से ज्यादा लंबे और डरावने लगने लगे। ठंडी हवा उनके चेहरों से टकरा रही थी और हर कदम के साथ जंगल और ज्यादा रहस्यमयी होता जा रहा था। अचानक अंधेरे के बीच उनके सामने दो लाल चमकती आंखें उभर आईं। धुंध के बीच से शैडो, जंगल का रहस्यमयी भेड़िया, सामने आया। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वे यहीं से वापस चले जाएं, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मीमी डर के मारे नियो के और करीब आ गई। बोरू थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन नियो ने हिम्मत नहीं हारी। नियो ने सीधी नजर से शैडो को देखा और शांत आवाज में कहा कि वे जंगल को बचाने आए हैं, भागने के लिए नहीं। शैडो थोड़ा रुक गया। उसके चेहरे पर हल्की सी अजीब मुस्कान आ गई। शैडो ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में एक चमकता हुआ मैजिक क्रिस्टल था। नीली हरी रोशनी पूरे जंगल में फैलने लगी और सबके चेहरों पर चमक उतर आई। शैडो ने बताया कि बिना इस क्रिस्टल के जंगल धीरे धीरे मर रहा है और वही क्रिस्टल उसके पास है। नियो को तुरंत समझ आ गया कि अगर क्रिस्टल वापस जंगल को नहीं मिला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने मीमी और बोरू की तरफ देखा और बिना बोले ही एक योजना तय हो गई। मीमी अपनी तेजी से शैडो का ध्यान भटकाएगी, बोरू अपनी ताकत से रास्ता बनाएगा और नियो सही मौके पर क्रिस्टल लेने की कोशिश करेगा। योजना शुरू होते ही जंगल में हलचल मच गई। मीमी तेजी से भागी, बोरू आगे बढ़ा और नियो पूरी एकाग्रता के साथ आगे बढ़ने लगा। शैडो गुस्से से गरजा और जंगल हल्का सा कांप उठा। इसी बीच बोरू का पैर फिसला और वह जमीन पर गिर गया। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया, लेकिन बोरू फिर उठ खड़ा हुआ और बोला कि वह अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। नियो ने इसी मौके का फायदा उठाया और छलांग लगाकर चमकते क्रिस्टल को पकड़ लिया। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, वह और तेज चमकने लगा, लेकिन अचानक उसमें दरार पड़ने लगी। जंगल के पेड़ हिलने लगे और हवा घबराई सी लगने लगी। सब डर गए, क्योंकि अगर क्रिस्टल टूट गया तो जंगल हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। तभी शैडो जोर से चिल्लाया और सबको रोक दिया। वह घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों का लाल रंग धीरे धीरे हल्का होने लगा और आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि वह बुरा नहीं है, बस बहुत अकेला था और जंगल ने उसे कभी अपनाया नहीं। नियो का दिल भर आया। वह धीरे से शैडो के पास गया और क्रिस्टल उसके हाथ में दे दिया। नियो ने कहा कि असली जादू ताकत में नहीं, बल्कि दोस्ती में होता है। जैसे ही शैडो ने क्रिस्टल पकड़ा, वह पूरी तरह चमक उठा और उसकी रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। पेड़ फिर से हरे भरे हो गए, फूल खिल उठे,
परिंदे खुशी से उड़ने लगे और हवा फिर से खुशबू से भर गई। जंगल दोबारा जिंदा हो गया। शैडो ने आंसुओं के साथ माफी मांगी और उस दिन से वह जंगल का रक्षक बन गया। अब वह नियो, मीमी और बोरू के साथ मिलकर जंगल की रक्षा करता था। शाम के वक्त जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, नियो एक छोटी सी पहाड़ी पर खड़ा दूर चमकती रोशनी को देख रहा था। हल्की हवा उसकी फर को हिला रही थी। नियो मुस्कुराकर बोला, जब तक हम साथ हैं, कोई अंधेरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जंगल फिर से खुश था, लेकिन कहीं दूर एक नया एडवेंचर उनका इंतजार कर रहा था। नियो की कहानी यहीं खत्म होती है, या शायद यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है।